अपने आप को हम बार बार समझाए कि ऐसे बद्दुआ का कोई परिणाम हम पर नहीं होता। अगर किन्नरों के बद्दुआओं का इतना परिणाम होता और उनके दुआओं का इतना परिणाम होता तो बेचारों को किन्नर का व्यवसाय क्यों करना पड़ता। वो तो अपने आप के लिए बड़ी दुआएं मांगते और कहां के कहां पहुंच जाते। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक समझाया जा सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। शैलेश काला इनका सवाल है कि मैंने किन्नरों ने पैसे मांगे और उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मुझे बद्दुआएं दी और ये बद्दुआ देने के कारण मेरे घर के लोग बहुत अस्वस्थ है, बहुत उन पर परिणाम हुआ है, तो मैं उनको कैसे समझाऊं और इन बद्दुओं का परिणाम होता है क्या। ये बद्दुआएं, शाप देना, ये हमारे भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा और हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये शाप वाणी दी और उसका ऐसा परिणाम हुआ, वैसे परिणाम हुआ। तो किसी ने कोई वाणी का उपयोग किया और उसका परिणाम होता है क्या। शब्दों का कोई भी परिणाम हम पर नहीं, वाक्यों का कोई भी परिणाम हम पर नहीं। ये शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए जो कहा जाता है वो अर्थ का हम पर परिणाम होता है और इसका क्या मतलब निकालना है, इसका क्या अर्थ लेना है, ये हमारे हाथ में हो। इसलिए इन शॉर्ट अगर इसके बारे में सच्चाई कही आपके सामने कहे तो ये परिणाम होना है नहीं होना है ये हम पर निर्भर। कितनी भी बद्दुआएं दे, अगर हमने ये ठान लिया कि इसको कोई महत्व ही नहीं देने का, हम पर इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला, तो बिल्कुल परिणाम नहीं। लेकिन अगर आपके बचपन से आपके दिमाग में ये शापवाणी के बारे में कुछ धारणाएं हैं, किन्नर जो बद्दुआएं देते हैं उनकी बद्दुआएं वो देते भी खास स्टाइल से हैं, तालियां बजाते बजाते बद्दुआ देते हैं, विचित्र ढंग की तालियां बजाते हैं। अगर हमारे दिमाग में कहीं संस्कारों में है कि उनकी बद्दुआएं हमेशा लगती है और जब वो बद्दुआएं देते हैं उस वक्त अगर हम डर गए, मन से डर की भावना हमारे मन में जग गई, तो वो बद्दुआ एक स्ट्रॉन्ग सजेशन जैसा हमारे मन पर परिणाम कर सकता है और ये जो मन पर परिणाम होता है वो बहुत गंभीर भी हो सकता है। लेकिन वो होने देना है नहीं होने देना है ये हमारे हाथ में। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि समझो हम पर ये संस्कार हुए कि किन्नरों ने दी हुई बद्दुआ बहुत प्रभावी होती है और वो अमल में आती है और ये हमारे संस्कारों में था। इसलिए किन्नर जब तालियां बजाते, जिस ढंग से वो तालियां बजाते हैं, आक्रामक ढंग से, वो साउंड के कारण भी एक डर पैदा होता है और उस डर की अवस्था में मेरे मन में ये सजेशन चला गया। शायद उस वक्त मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाया पूरी तरह। इसके बावजूद उस समय जो परिणाम हुआ है उसको भी, वो परिणाम को हम निगेट कर सकते हैं, पूरी तरह से निकाल फेंक सकते हैं। अपने आप को हम बार बार समझाए कि ऐसे बद्दुआ का कोई परिणाम हम पर नहीं हो, ऐसे शब्दों का कोई परिणाम मुझ पर नहीं हो, ये परिणाम मुझ पर नहीं होने वाला। ये बार बार अगर हम अपने आप को समझाते हैं, अपने अंदर के दिमाग तक, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां तक ये बात ठीक ढंग से पहुंचाते हैं तो हम पर कोई भी परिणाम नहीं। यही बात हमको अपने माता पिता को समझा। अगर किन्नरों के बद्दुआओं का इतना परिणाम होता और उनके दुआओं का इतना परिणाम होता तो बेचारों को किन्नर का व्यवसाय क्यों करना पड़ता। वो तो अपने आप के लिए बड़ी दुआएं मांगते और कहां के कहां पहुंच जाते। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक समझाया जा सकता है। किन्नरों का बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता, उनके दुआओं में और बद्दुआओं में सही मायने में शक्ति होती थी। ये शक्ति उनके पास नहीं है, ये शक्ति है, जो भी है वो हमारे पास। हमारे मन पर निगेटिव परिणाम हुआ तो उसके निगेटिव परिणाम हो गए, उसके पॉजिटिव परिणाम करवा लेने हैं तो पॉजिटिव परिणाम। लेकिन अगर हमारे संस्कारों के कारण, हमारे विश्वास के कारण, हमारी श्रद्धा के कारण, हमारे अंधविश्वास के कारण अगर ये परिणाम होते हैं तो पॉजिटिव परिणाम भी घातक है और निगेटिव परिणाम भी घातक है। इसलिए वो परिणाम नहीं होने देने चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में किसी के बोलने का परिणाम होने देना है नहीं देना है ये हमारे हाथ में होना चाहिए, ये हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। और ये बात अगर हम ठीक ढंग से अपने आप को बार बार समझाते हैं तो हम पर कोई भी परिणाम नहीं होगा। मराठी में एक कहावत है, कावळ्याच्या शापानं, शाप में, शब्दों में, वाक्यों में कोई भी ताकत नहीं। ताकत उसका अर्थ हम क्या स्वीकारते हैं उसमें होती है और ये अर्थ को ही हम न स्वीकारे, उस मतलब को ही हम न स्वीकारे तो उसके कोई परिणाम हम पर नहीं होने वाले। यही बात आप ठीक ढंग से अपने घर के लोगों को भी समझाइए, उनको भी टेंशन से बाहर निकालिए।
उनको ये बात भी समझाइए कि इन किन्नरों के शब्दों में अगर इतनी ताकत होती है तो वो बेचारे इस बुरी अवस्था में क्यों जीते हैं। दुआएं उनकी अपने आप को क्यों नहीं लगती। ठीक है, अपने आप को दुआ नहीं दे सकते तो एक किन्नर दूसरे किन्नर को देगा, दूसरा किन्नर पहले किन्नर को देगा, वो तो दुआएं लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।